बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 58 के ऊपर हमारे पास ये रीडिंग है और ये है लेट्स मेक एन एनिमेटेड फिल्म। बेसिकली इसके अंदर एक एनिमेटेड फिल्म बनाई जा रही है, उसके बारे में बताई जा रही है कि कैसे एक एनिमेटेड फिल्म बनी। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। तो स्टार्ट करती हूँ। इन 2011 द एडवेंचर ऑफ टिंटिन द सीक्रेट ऑफ द यूनिकॉर्न वॉज अडॉप्टेड एंड मेड इनटू एन एनिमेटेड फिल्म। अब 2011 के अंदर द सीक्रेट ऑफ यूनिकॉर्न डिस्कवर किया गया और उसको फिर एक फिल्म की शक्ल में एक एनिमेटेड फिल्म का मतलब एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की गई जो कि जिसमें मोशन मौजूद हो। ठीक है, तो सीक्रेट ऑफ यूनिकॉर्न के ऊपर एक फिल्म बनाने की कोशिश की गई थी और वो एक एनिमेटेड फिल्म थी। दिस इज हाउ एनिमेटेड फिल्म आर मेड। और अब आपको वो पैटर्न बताया जा रहा है नीचे कि किस किस तरह से वो एक एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी द सीक्रेट ऑफ यूनिकॉर्न के ऊपर। आप चाहें तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं सीक्रेट ऑफ यूनिकॉर्न और वहाँ पे आपको मिल जाएगी क्या 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 सीक्रेट्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं फिल्म को बनाने के लिए। सबसे पहले उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए थे उनके वर्ड्स, यानी कि कुछ अल्फाज चाहिए थे जिनके थ्रू वो लोगों को बता सकें कि सीक्रेट क्या था। और साथ ही साथ आवाज़ चाहिए थी, उन लफ्ज़ को बोलने के लिए आवाज़ चाहिए थी। फर्स्ट राइटर्स ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़। अब सबसे पहला काम क्या था कि जो राइटर था ना उसने अपने जहन से एक ऐसा आइडिया निकालना था जिसके थ्रू वो वर्ड्स और साउंड्स प्रोड्यूस कर सके एक मूवी के अंदर। स्क्रिप्ट विल नॉट बी एग्जैक्टली द सेम एज इन द बुक। अब द सीक्रेट ऑफ यूनिकॉर्न के ऊपर जो बुक लिखी गई थी ना, उसके अंदर से जो लाइंस थी जो उन्होंने फिल्म के लिए चूज़ की थी, अब सारी की सारी बुक को तो नहीं एक्शन में लेकर आ सकते थे, उससे उन्होंने कुछ लाइंस हाईलाइट कर दी थी कि इन लाइंस को अब आप अपनी फिल्म में ये यूज़ करेंगे, ये लाइंस इस तरह से करके लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो स्क्रिप्ट के जो वर्ड्स थे वो एग्जैक्टली सेम नहीं लिए थे। नेक्स्ट, ऑल द एक्टर मीट इन द वन रूम टू रीड देयर पार्ट्स अलाउड टू सी इफ द स्टोरी वर्क्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो था वो सारे के सारे एक्टर्स जो थे जो उस फिल्म में काम करने जा रहे थे उन सब ने वो सारे एक रूम एक जगह पर गैदर हुए और उन्होंने उस स्टोरी को पढ़ा और अपने अपने करेक्टर को देखा और उन्होंने सोचा कि क्या अगर हम लोग ये रोल प्ले करेंगे तो क्या ये स्टोरी वर्क करेगी, क्या ये स्टोरी लोगों के अंदर एक अच्छी लुक दे सकती है। देन द स्क्रिप्ट इज रिवाइज टू मेक इट बेटर। तो फिर बाद स्क्रिप्ट को पढ़ा गया ताकि डीपली ऑब्जर्व कर सके किया जा सके, क्योंकि एक फिल्म को बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल चाहिए होती है। फिर उन स्क्रिप्ट्स को उन लाइंस को दोबारा पढ़ा गया कि ताकि जान लिया जाए कि इसमें अगर कोई गलती है तो ठीक हो जाए, यूँ ना हो कि बाद में जिस टाइम वो लॉन्च हो जाए मूवी तो फिर कोई उसके अंदर हर्डल्स आए। आफ्टर दिस द एक्टर रिकॉर्ड देयर पार्ट्स ऑन द साउंड प्रूफ अकॉर्डिंग टू स्टूडियो। उसके बाद फिर जब वो स्क्रिप्ट पढ़ेगी और उसके बाद सारे प्रोसेस करने के बाद उसके बाद जितने भी एक्टर्स थे उन्होंने अपने अपने करेक्टर को अपनी अपनी आवाज़ों को रिकॉर्ड किया और उनको एक जगह पर रख दिया गया। द फिल्म साउंड ट्रैक इज फाइनली एडिटेड नाउ टू अबाउट 90 मिनट्स इन लेंथ। अब फाइनली वो फिल्म की जो साउंड थी, आवाज़ थी, वो एडिटेड हो गई, उसको वो बन गई थी और वो टोटल फिल्म जो थी वो 90 मिनट्स की बनी थी, यानी कि 1 hour 30 minutes की बनी थी। ठीक है, द साउंड ट्रैक इज रिकॉर्डेड बिफोर एनीथिंग एल्स इज डन। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले साउंड ट्रैक बनाई गई, एक साउंड प्रोड्यूस की गई। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जो स्टेप था वो क्या था? वो था हमारे पास विजुअल्स। नेक्स्ट, अ स्टोरी बोर्ड मेक अप ऑफ मैनी ड्राइंग्स इज मेड फॉर ईच एक्शन इन द फिल्म। उसके बाद फिर एक ड्राइंग बनाई गई कि इससे ये एक्शंस होंगे। उन ड्राइंग्स के थ्रू पता चल रहा था कि ये एक्शंस होंगे और फिर इस तरह से ये लोगों तक कन्वे होगी बातें। ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टोरी बोर्ड्स फॉर अ लॉन्ग फिल्म। एक फिल्म के लिए थाउजेंड्स ऑफ स्टोरी बोर्ड्स बनाए जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें, थाउजेंड्स ऑफ एक्शंस मौजूद होते हैं। Underneath each drawing are the character lines and some instruction for the camera operator and the animator. इसी के साथ साथ हर ड्राइंग और हर कैरेक्टर के लिए कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन थी कि ये, और कैमरा ऑपरेटर यानी कि वो जो चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन थी, कुछ हिदायत थी। और क्योंकि वो जो वर्ड्स थे उनके साथ साथ आपने रिपीट करना था, आपने अपना एक्शन उन्हीं के साथ साथ करना था, उन वर्ड्स के मुताबिक करना था, उन अल्फाज के मुताबिक करना था जो कि आपने रिकॉर्ड कर दिए थे। तो कैमरा मैन के लिए भी और बाकी चीज़ों के बाकी सबके लिए भी ये एक ख़ास इंस्ट्रक्शन
थी कि इस चीज़ को इसी तरह से शो करना है ताकि ये थोड़ी सी रियल लुक दे। देन रेफरेंस ड्राइंग आर मेड फॉर ईच करेक्टर टू शो देयर एग्जैक्ट साइज सो दैट ऑल द आर्टिस्ट ड्रॉ इन द सेम वे। फिर उसके बाद ड्राइंग बनाएगी ताकि आर्टिस्ट ने फिर वो ड्राइंग बनाई ताकि जो भी उसके अंदर करेक्टर्स हैं उनको सही तरह से पता चल जाए कि उन्होंने क्या क्या किस किस तरह से करना है। द वे द फिल्म वॉज विल बी टू स्मूथ नॉट जर्की। अब असल मकसद क्या था कि जो फिल्म जो बन रही है उसके अंदर कोई हर्डल्स ना हो, कोई मेस बैलेंस ना हो, कोई मैसी सी फिल्म ना हो, कोई अजीब सी उसके अंदर कहीं पे कोई बात चल रही, कहीं पे कोई बात चल रही, इस तरह की, बल्कि एक फ्लो में जा रही हो फिल्म। नेक्स्ट, एवरी फ्रेम इज ड्रॉन ऑन एसीटेट अपने प्लास्टिक, देन द ड्राइंग ऑन एसीटेट आर लेड ओवर द बैकग्राउंड एंड द फोटोग्राफ टू मेक देयर करेक्टर मूव। उसके बाद फिर कुछ एडिटिंग हुई जिसके थ्रू वो जो करेक्टर्स उन्होंने ड्राइंग के बनाए हुए थे वो उनके अंदर मूवमेंट हुई, उनको वो चलना फिरना शुरू हो गया। फाइनली द एनिमेटेड फिल्म इज एडिटेड। उसके बाद फिर वो एक फिल्म एडिट होगी, एक फिल्म बन गई। करेक्टर यूजली वेयर द सेम क्लॉथ सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। कैरेक्टर्स ने सेम एक तरह के कपड़े पहने हुए थे, जो रियल कैरेक्टर थे और जो फेक कैरेक्टर्स थे दोनों ने एक तरह के कपड़े पहने हुए थे ताकि उनको बार बार कपड़े चेंज ना करने पड़े, दोबारा क्लिप्स रिपीट ना करने पड़े। द साउंड इज एडिड लास्ट और फिर आखिरकार जो साउंड के साथ जो एनिमेटेड फिल्म बनी थी वो बन गई। देखिए पहले एक बंदे ने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसी के साथ जब एडिटिंग की है तो फिर वो इस तरह का बन के आ गया, यानी कि उसकी शक्ल और उसको उस तरह के एक एनिमेटेड सा बंदा करार दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद आज हम फ्लेमिंग दैट मीन्स ऑफ द टेंट फिल्म वॉज डिफरेंट। एक ये जो फिल्म है ये बाकी सारी आम फिल्मों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ सी फिल्म थी। द पिक्चर्स वो कंप्यूटर जनरेटेड, जो पिक्चर्स थी, जो करेक्टर्स थे वो सारे कंप्यूटर के अपने क्रिएट किए हुए थे, यानी कि उनके अंदर जो मोशंस बनाए हुए थे, उनका जो स्ट्रक्चर बनाए हुए थे वो सारे के सारे कंप्यूटर ने के थ्रू एडिटिंग के थ्रू किए हुए थे। व्हेन द फिल्म इज मेड दिस वे अ 3D कंप्यूटर मॉडल इज मेड ऑफ द करेक्टर। जब कंप्यूटर की जब फिल्म इस तरह से बन रही हो तो वो एक 3D सा मॉडल हमारा एक 3D सा करेक्टर बन के आता है। इट लुक्स लाइक अ बॉडी, उसकी वो एक जिसम की तरह लग रहा होता है लेकिन वो ज़ाहिरन जिसम नहीं होता है। दिस एन एक्टर फॉर ईच करेक्टर हु वेयर्स अ स्पेशल मोशन कैप्चर। इसके पीछे एक एक्टर होता है, एक इंसान होता है जो कि उस एक एनिमेटेड मूवी की तरह के एक्शन कर रहा होता है दरअसल की तरह। कंप्यूटर के अंदर वो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई एनिमेटेड पर्सन है, और वो क्योंकि कंप्यूटर उसको ऐसा स्केच कर देता होता है। कंप्यूटर लुक्स एट द वे द एक्टर मूव्स एंड अरेंज द ड्राइंग सो दैट दे विल लुक दे मूव लाइक द रियल एक्टर। और फिर वो जो ड्राइंग होती है वो इस तरह से मूव कर रही होती है जैसे एक रियल एक्टर मूव कर रहा है। द रियल एक्टर वॉइस इज यूज इन द फिल्म। हाँ अलबत्ता उस एक्टर की जो रियल एक्टर होता है उसकी वॉइस यूज की जा रही होती है फिल्म के अंदर। सो टेंट लुक द टेंट बट वॉक्स एंड टॉक्स लाइक एक्टर। सो इस वजह से एक पर्सन जो है वो जो करेक्टर है वो एक कंप्यूटराइज तो होगा लेकिन वो इस तरह से लगेगा जिस तरह से वो चल भी रहा है और जिस तरह से वो बोल रहा है वो एक आम इंसान होता है, एक आम इंसान की वॉइस होती है। द कंप्यूटर ड्राइंग आर मैच टू द मूवमेंट ऑफ द रियल एक्टर। और जो कंप्यूटर की ड्राइंग होती है वो थोड़ी बहुत मैच कर रही होती है कंप्यूटर की जो ड्राइंग है वो थोड़ी बहुत मैच कर रही होती है रियल एक्टर के से, ठीक है। ये देख लीजिए, ये आप लोगों को दिखाई की जा रही है, देखिए कंप्यूटर की ड्राइंग लग रही है ना कि थोड़ा सा रियल एक्टर हो, ठीक है, लेकिन इसके पीछे वॉइस होती है वो इंसानों की होती है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसलिए मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।